हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं जी साहब? क्या है भाई, आज टॉप 10 सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी। ओके, तो चलें जी, देखते हैं भाई। टॉप 10 सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी की 10 प्रमुख सुरक्षा विशेषताएं। नमस्कार, टॉप 10 हिंदी की एक और जबरदस्त व रोमांचक वीडियो में आपका स्वागत है। किसी भी देश के लिए उसका राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री उस देश का सबसे अहम नागरिक होता है, इसलिए उनकी सुरक्षा का इंतजाम भी देश के अन्य लोगों की तुलना में सबसे ज्यादा खास होता है। भारत की अगर बात की जाए तो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति हैं जिनकी सुरक्षा पूरे देश में सबसे ऊपर है। वैसे तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा एक बेहद अहम और गुप्त मामला है, जिसकी पूरी जानकारी सिर्फ कुछ खास लोगों तक ही सीमित है, लेकिन फिर भी कुछ जानकारी ऐसी हो जो सार्वजनिक है, सबके सामने जग जाहिर है। आज की इस वीडियो में हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा प्रबंधों की 10 प्रमुख विशेषताएं बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के सिक्योरिटी फीचर्स पर बनी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको भी जरूर चेक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सबसे अहम किरदार निभाती है। एसपीजी के जवान दिन रात 24 घंटे पीएम मोदी का साया बनकर रहते हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सबसे बड़ा जिम्मा एसपीजी पर ही है। एसपीजी पीएम मोदी की हर एक गतिविधि पर अपनी पैनी नजर रखती है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी का गठन साल 1985 में किया गया था। एसपीजी का गठन मुख्य रूप से प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा करने के लिए ही किया गया था। एसपीजी के सभी जवानों की सीक्रेट सर्विस ऑफ अमेरिका के दिशा निर्देशों के अनुसार ट्रेनिंग दी जाती है। ये प्रशिक्षित जवान पलक झपकते ही हमलावर की जान ले सकते हैं। ये सभी जवान आज के जमाने के हथियारों से लैस होते हैं। इन्हें प्रत्येक तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। इस समय एसपीजी फोर्स में 3000 जवान मौजूद हैं। नंबर 9, वेपन्स ऑफ एसपीजी। अभी हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का सबसे बड़ा जिम्मा एसपीजी के जवानों पर है। जाहिर सी बात है, इतनी जबरदस्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए खास हथियारों की जरूरत भी पड़ेगी, इसलिए इनके हथियार भी खास होते हैं। एसपीजी के कमांडो के पास बेल्जियम से इंपोर्ट की गई 3.5 किलो असॉल्ट राइफल होती है, जो 500 मीटर की रेंज में 1 मिनट के अंदर 850 गोलियां बरसा सकती है। इसके अलावा ये कमांडो FNF 2000 असॉल्ट राइफल, सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल और 17M रिवॉल्वर से लैस होते हैं। ये कमांडो हमेशा बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ साथ कोहनियों और घुटनों पर पैड भी पहने हुए होते हैं। ये जवान आपको हमेशा काला चश्मा लगाए हुए नजर आएंगे। ये चश्मा इन्हें आसपास की जगहों और लोगों को अच्छी तरह निरीक्षण करने में मदद करता है। इसके अलावा इन जवानों को मार्शल आर्ट की खास ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसकी मदद से ये जवान हमलावर को बिना किसी हथियार के भी मिनटों में धूल चटा सकते हैं। नंबर 8, पीएम मोदी कार। ये बात बहुत से लोग जानते होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी BMW 7 सीरीज की 760 ली हाई सिक्योरिटी कार का इस्तेमाल करते हैं। ये एक अत्यंत आधुनिक हथियार बंद कार है जो दुनिया के बेहद खास व चुनिंदा लोगों को दी जाती है। इस कार को चलाने के लिए भी विशेष प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है। ये दुनिया की पहली ऐसी कार है जो BRV 2009 सुरक्षा स्टैंडर्ड द्वारा प्रमाणित है। ये कार पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। इस आधुनिक कार के मजबूत शीशे को AK-47 जैसी खतरनाक बंदूक की गोलियां भी नहीं तोड़ सकती। बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ ये कार बम और ग्रेनेड प्रूफ भी है। कार के नजदीक हुआ विस्फोट भी इस कार का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस कार को हर तरह की मुश्किल परिस्थिति से निकलने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ तक कि टायर पंक्चर होने के बाद भी ये कार 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 320 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। नंबर 7, पीएम मोदी कॉन्वॉय। किसी भी खास व्यक्ति की सुरक्षा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उसके काफिले को सुरक्षित करना होता है। अगर आप इतिहास पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि सबसे ज्यादा आत्मघाती हमले काफिले पर ही किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की अगर बात करें तो इसमें 2 BMW 7 सीरीज सेडान, 6 BMW X5, एक मर्सिडीज बेंज एम्बुलेंस और एक टाटा सफारी जैमर के साथ साथ लगभग 15 गाड़ियां शामिल होती हैं। प्रधानमंत्री अपनी BMW 760 ली हाई सिक्योरिटी कार में काफिले के बीचों बीच मौजूद होते हैं। काफिले के आगे और पीछे स्थानीय पुलिस की गाड़ियां चलती हैं। हमलावर को चकमा देने के लिए काफिले में प्रधानमंत्री की कार की हूबहू 2 डेमी कार भी मौजूद होती हैं। इन सभी गाड़ियों में लगभग 100 कमांडो हथियारों के साथ मौजूद होते हैं, जो जरूरत पड़ने पर तुरंत हमला कर सकते हैं। काफिले में मौजूद टाटा सफारी जैमर कार में एंटीना लगे हुए होते हैं, जो बम को 100 मीटर की दूरी से डिफ्यूज कर सकते हैं।
नंबर 6, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी के कमांडो भी पीएम मोदी की सुरक्षा में बहुत अहम किरदार निभाते हैं। एनएसजी का गठन सन 1986 में किया गया था। एसपीजी के बाद एनएसजी के कमांडो पर पीएम की सुरक्षा का सबसे ज्यादा जिम्मा होता है। एनएसजी के इन खतरनाक कमांडो को ब्लैक कैट्स के नाम से जाना जाता है। इन कमांडो द्वारा दी गई सुरक्षा Z+ सुरक्षा कहलाती है। ये एक ऐसी स्पेशल फोर्स है जिसको आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए खास प्रशिक्षण दिया जाता है। एनएसजी के सभी कमांडो MP5 बंदूकों व अन्य आधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। इन सभी जवानों को मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर ये बिना हथियार के भी दुश्मन का सामना कर सकें। एक व्यक्ति को Z+ सुरक्षा प्रदान करने के लिए 36 एनएसजी कमांडो की जरूरत पड़ती है। ये कमांडो अगर आपके इर्द गिर्द हों तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। नंबर 5, पुलिस। इस लिस्ट में पुलिस को शामिल करना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में पुलिस जो किरदार निभाती है उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पीएम की सुरक्षा से जुड़े बहुत से ऐसे काम होते हैं जो सिर्फ पुलिस कर सकती है। प्रधानमंत्री जिस राज्य में भी जाते हैं वहां की स्थानीय पुलिस उनकी सिक्योरिटी का सारा इंतजाम देखती है। यदि प्रधानमंत्री किसी सार्वजनिक स्थान पर लोगों को संबोधित करने के लिए जाते हैं तो उनके वहां पहुंचने से कई दिन पहले स्थानीय पुलिस उस इलाके का मुआयना करना शुरू कर देती है। यदि पीएम मोदी का काफिला कहीं से गुजरता है तो इस काफिले के आगे और पीछे पुलिस के वाहन चलते हैं। यदि कोई समस्या सामने आती है तो सबसे पहले उसका सामना पुलिस से होता है। इसके अलावा पीएम का काफिला सड़क से गुजरते समय पुलिस रास्ते से सभी प्रकार का ट्रैफिक हटाने का काम करती है। पीएम के सार्वजनिक समारोह में भीड़ बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में भीड़ को शांत और नियंत्रित रखने का काम सिर्फ पुलिस ही कर सकती है। आम आदमी से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी को पुलिस की जरूरत होती है। नंबर 4, पीएम मोदीज प्लेन। एक प्रधानमंत्री को अक्सर जरूरी कामों से दूसरे देशों का दौरा करना पड़ता है। ऐसे में बहुत जरूरी होता है कि प्लेन में उड़ान भरते समय प्रधानमंत्री की सुरक्षा का विशेष प्रबंध किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्लेन से सफर करने के लिए सीधा एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में प्रवेश करते हैं। एयरपोर्ट पर 2 बोइंग 747-400 जहाज पीएम मोदी के लिए हमेशा तैयार खड़े रहते हैं। यदि एक जहाज में कोई परेशानी हो तो दूसरा जहाज इस्तेमाल किया जाता है। पीएम मोदी की फ्लाइट का नंबर हमेशा एयर इंडिया 1 होता है। जिस समय पीएम मोदी का प्लेन टेक ऑफ करता है उस समय एयरपोर्ट को कुछ देर के लिए नो फ्लाइंग जोन में बदल दिया जाता है। इस समय के दौरान कोई भी अन्य फ्लाइट टेक ऑफ या लैंड नहीं कर सकती। प्लेन के अंदर एनएसजी कमांडो और पीएम मोदी के खास स्टाफ के अलावा और कोई नहीं होता। इस खास प्लेन के अंदर एक बेडरूम और एक कॉन्फ्रेंस रूम बना हुआ है। नंबर 3, पीएम मोदीज बंगलो। दिल्ली में स्थित 7 लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सरकारी घर है। कुछ सालों पहले 7 रेस कोर्स रोड के नाम से पहचाना जाने वाला ये कोई एक बंगला नहीं बल्कि 12 एकड़ में फैला 6 बंगलों का समूह है। इन बंगलों को इनके नंबरों से पहचाना जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी 5 नंबर बंगले में रहते हैं। ये जगह किसी किले से भी ज्यादा सुरक्षित है। 500 से अधिक एसपीजी कमांडो हर समय पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए इस जगह पर तैनात रहते हैं। इन कमांडो की नजर से बचना लगभग नामुमकिन है। 1 नंबर बंगले की छत पर हेलीपैड बना हुआ है जिस पर हेलीकॉप्टर हर समय तैयार खड़ा रहता है। पीएम मोदी को जहां भी जाना होता है वो इसी हेलीकॉप्टर से जाते हैं। आपातकालीन स्थिति के लिए इस जगह एक सुरंग भी मौजूद है जो पीएम मोदी के बंगले से सीधी सफदरजंग एयरपोर्ट पर निकलती है। इस सुरंग की लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर है। इस जगह की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। नंबर 2, सार्वजनिक स्थानों पर पीएम मोदी की सुरक्षा। प्रधानमंत्री होने के नाते पीएम मोदी को जनता से रूबरू होने के लिए अक्सर सार्वजनिक स्थानों पर जाना पड़ता है। ऐसी जगहों पर हमले का खतरा सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इन जगहों पर पीएम मोदी की सुरक्षा का खास इंतजाम किया जाता है। ऐसी जगहों पर पीएम मोदी को 5 लेयर सिक्योरिटी प्रदान की जाती है। सबसे पहली लेयर पर एसपीजी के जवान होते हैं जो पीएम मोदी के सबसे करीब होते हैं। दूसरी लेयर पर पीएम मोदी के पर्सनल गार्ड तैनात होते हैं। तीसरी लेयर पर एनएसजी के चौकन्ने जवानों को तैनात किया जाता है जिनकी तेज नजरों से बच पाना नामुमकिन है। उसके बाद चौथी और 5वीं लेयर पर अर्धसैनिक बल व राज्य पुलिस तैनात होती है। इस बेहद मजबूत 5 लेयर सिक्योरिटी को तोड़ना लगभग नामुमकिन है। नंबर 1, क्या होगा अगर कोई व्यक्ति पीएम मोदी पर हमला करे? हमने आपको पीएम मोदी की सुरक्षा के सभी इंतजामों के बारे में बताया। मान लेते हैं कि इतने सख्त सुरक्षा इंतजामों के बाद भी कोई व्यक्ति पीएम पर हमला करने की कोशिश करता है। अगर वो व्यक्ति पीएम मोदी के बंगले पर हमले की कोशिश करता है तो एसपीजी के जवान उसको बंगले पर पहुंचने से पहले ही मौत के घाट उतार देंगे। अगर किसी वजह से वो व्यक्ति बंगले के करीब पहुंच भी जाता है तो
तो पीएम मोदी सुरंग का इस्तेमाल करके वहां से सीधा एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। अब अगर वो व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर हमला करने की कोशिश करता है तो एनएसजी के जवानों से नहीं बच पाएगा। ऐसे में आखिरी बचता है काफिले पर हमला करना। जैसा कि हमने आपको बताया कि पीएम मोदी की कार हर एक हमले को आसानी से झेल सकती है, इसलिए उस व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी हमला नाकाम ही होगा और अगला पल उस व्यक्ति की जिंदगी का आखिरी पल होगा। तो दोस्तों, ये थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की 10 प्रमुख विशेषताएं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताइए। अगर ओके तो ये था जी वीडियो। अच्छा, वैसे पीएम की सिक्योरिटी हमेशा से मतलब ऐसी रहती है, टाइट रहती, टाइट, क्योंकि आप अभी कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि सिक्योरिटी होती है जो कि सामने नहीं रखते, वो किसी को पता ही नहीं होता। ये तो वो है ना जो हर बंदे को पता है कि ये चीज़ें हैं, गार्ड हैं, गाड़ी बुलेट प्रूफ है, ये वाले मतलब ऐसे है, फोर्सेज हैं, पुलिस है, हाँ अपने गार्ड होते हैं, और इनके पास आपको पता है ब्रीफ केस होते हैं हमेशा, जो इनके सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। उनके अंदर गन्स ऐसी होती हैं, ऑटोमेटेड गन्स होती हैं कि वो मतलब आपको 1 सेकंड में मतलब वो रेडी होती हैं, जस्ट खोलना है और रेडी। सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव और अच्छे वो एसपीजी के वो लगते हैं। एसपीजी के साथ साथ ड्रेसिंग सेंस और उनका स्टाइल बहुत जबरदस्त लगता है। मैंने आगे भी 1-2 दफा देखा ना, तो वो बड़ी अच्छी उनकी फोर्स लगती है। उनकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है उनकी ना, फोर्स है जो मतलब कोई पहले 100 दफा सोचेगा हमला करने अच्छा नहीं मतलब होता सिक्योरिटी तो फिर भी कोई हमला हो या ना हो, लेकिन सिक्योरिटी तो पीएम की कोई भी देश है तो उसने देनी होती है। वो सबसे ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट कोरिया की सबसे उसका पीएम लेता है सबसे ज्यादा सिक्योरिटी। कौन? नॉर्थ कोरिया। वो तो पीडास है। हाँ पीडा से है, हेयर स्टाइल बनाता है। कहते ये उसकी देखें, जैसे मैं हेयर स्टाइल अब बना आप ये देख लें कि मैं इधर काम कर रहा हूँ, मेरे गार्ड बाहर इंतजार कर रहे हैं। गाइड इसके गाइड जो है इसके गाइड इसके गाइड बाहर खड़े हैं, वो कूड़ा उठा रहे हैं, कूड़ा उठाएंगे, कूड़ा उठाने के बाद फिर कहते बहुत उनके काम हो रूल गया। ही अलग है। नॉर्थ कोरिया के तो रूल ही अलग है। वो बहुत डेंजरस है भाई, बहुत डेंजरस है। और हमारे देशों को लेके तो वो वैसे ही बहुत मतलब कोरिया बहुत वाले नहीं हाँ बहुत मतलब नहीं है। बहुत है, हाँ। नहीं वो वैसे अपने जो उनके मुल्क के वहाँ में उनको ही नहीं जीने देता। उसकी 3 तस्वीरें लगी हैं बाप दादा की, अगर किसी ने डेली उस तस्वीर को ना साफ किया उसका कत्ल। उनके रूल बड़े गंदे बड़े हैं। गंदे रूल है उनके। चिंग चोंग, तुम जाओ एक दफा इस तस्वीर ना साफ करो, तुमसे भी जान छुड़े हमारी। नहीं करो, इसकी गर्दन उतार के इसकी तस्वीर साथ लगा देंगे। हाँ उधर तो इसकी गर्दन उतार के बाकी से मैं करंट डाल दूं। लेकिन ये है कि सिक्योरिटी के जो फीचर थे वो अच्छे थे। अच्छे थे, जबरदस्त है। मतलब अच्छे तो जाहिर है कि टॉप क्लास सिक्योरिटी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो चलें जी, बाकी अभी आते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में। रखिए अपना ख्याल।